हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11th के अकाउंट का चैप्टर 2 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म का फाइनल पार्ट लेकर आ रहा हूं, जो कि मेरा पार्ट 3 है। ठीक है ना। हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म के कुछ टर्म बच गए थे जो मैं इस पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेरा जो टर्म है वो है ट्रेड रिसीवेबल। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कब क्रिएट होता है कि जैसे मान लो आपने किसी को क्या किया है, उधार पे क्रेडिट पे किसी को कुछ सेल किया है आपने। ठीक है ना। उधार पे किसी को जब कोई सामान आपने बेचा है या सर्विस आपने सेल करी है, तो उस समय आपका एक पर्सन जो होता है जो उधार पे सामान खरीद रहा है, वो आपका क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। ठीक है ना। तो वो डेटर जब भी कोई उधार पे सामान खरीदता है तो उसको आप डेटर कहते हो। तो उस समय पे आपका एक डेटर तो क्रिएट होता है, और साथ ही साथ जब ट्रेड रिसीवेबल में एक चीज और क्रिएट होती है, वो है आपकी बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ये डेटर आप डेटर को देते हो, डेटर ये बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करता है, और बिल रिसीवेबल में ये डेट लिखी रहती है, स्पेसिफिक डेट, कि उसको इस दिन तक क्या करना है, पैसे उसको वापस देने हैं। ठीक है ना। जितने का भी उसने गुड्स एंड सर्विस लिया है उसकी वैल्यू उसको देनी है इस डेट तक। स्पेसिफिक डेट एक बिल रिसीवेबल पे लिखी हुई होती है। अगला क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल कब क्रिएट होता है स्टूडेंट्स? आपका जब आप किसी से उधार पे सामान खरीदते हो, तो आप उस समय क्या हो जाते हो, उस पर्सन के या किसी बिजनेस से खरीदा है, किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन से खरीदा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के आप क्रेडिटर हो जाते हो। तो ट्रेड पेएबल में भी दो चीज क्रिएट होती है आपकी, एक क्रेडिटर और एक बिल पेएबल। ठीक है ना। क्रेडिटर तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जब आप किसी से उधार पे सामान खरीद रहे हो तो आप उसके क्रेडिटर बन चुके हो। ठीक है ना। तो आपका क्या है, आप क्रेडिटर हो गए। अब इसमें अगला क्या है आपका? ट्रेड पेएबल। ठीक है ना। ट्रेड पेएबल क्या होता है? ये क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है। जब ये एक्सेप्ट करता है तो उसमें भी एक स्पेसिफिक डेट लिखी हुई होती है जो उसको पे करनी होती है उस डेट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट्स, तब वहां डिटेल में देखेंगे। खाली इतना सा आप अभी टर्म समझ लो और कुछ नहीं। ठीक है। अगला क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि जब मान लो आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस को मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है ना, या कहीं से जब कोई सामान खरीद कर लाते हो, तो जो उस समय आप जो भी कॉस्ट पे करते हो या मैन्युफैक्चर करते समय जो भी आपकी कॉस्टिंग आती है गुड्स को बनाने में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्या है? वाउचर। वाउचर क्या है स्टूडेंट्स? आपका एक तरीके का एविडेंस है कि जैसे मान लो कि आपने भाई कोई सामान खरीद के लाया, आपके पास भाई बिल दिखाओ कि आप ये सामान खरीद के लाए हो, तो बिल दिखाता है वो एविडेंस एज अ वाउचर। ठीक है ना। कोई भी चीज अगर आपका एज अ एविडेंस बिजनेस में काम करती है, कि अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस केस में जब कुछ क्रिएट होता है तो उसको हम वाउचर कहते हैं। ठीक है ना। सेल करोगे तो भी वाउचर क्रिएट होगा, परचेज करोगे तब भी वाउचर क्रिएट होगा। और वाउचर क्या होता है? एविडेंस होता है, यहाँ लिखा है। ठीक है। यानी जैसे कि आपका बिल हो गया, जैसे मोबाइल का बिल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, एक तरीके से वाउचर ही है। कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया। कैश मेमो और इनवॉइस में दोनों में अंतर होता है स्टूडेंट्स। धीरे धीरे जब चैप्टर करेंगे तो मैं बताऊंगा। चलो हल्का सा बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ वाउचर आया ना, वाउचर में ही कैश मेमो आप एज अ एविडेंस उसका पार्ट हो जाता है। ठीक है ना। एज अ एविडेंस ही आप कह सकते हो कैश मेमो को भी और इनवॉइस को भी। ठीक है ना। जैसे आपका कैश मेमो कब क्रिएट होता है? आपका जब आप किसी को क्या देते हो, कैश पे सामान खरीदते हो। ठीक है ना। आपने उसी समय उसको क्या कर दिया, कैश पे कर दिया, तो आपको कैश मेमो क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। इनवॉइस या बिल कब क्रिएट होता है? जब आप किसी से उधार पे सामान लेते हो, उस समय इनवॉइस या बिल क्रिएट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्या है यहाँ पर आपका? डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो, जब हम, आपको तो पता है डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है ना। यानी छूट देना। छूट भी तीन तरीके की होती है स्टूडेंट। कौन कौन सी छूट होती है? देखो यहाँ पे है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट क्या होता है? देखो, जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको जब जैसे मान लो कोई भी चीज सेल करनी है, आप दुकान पे बैठे हो, अपने शॉप पे या कहीं पे भी हो, आपको अपना गुड्स एंड सर्विस सेल करना है, तो वहां पे जब आपने उसको किसी कस्टमर को जब आप कोई डिस्काउंट दोगे तो वो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक है। अगला है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कहां पे आता है स्टूडेंट्स? कि जैसे मान लो आपको किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है ना, काफी टाइम हो गया, वो पैसे अभी आपको दे नहीं रहा है, तो बोला चल यार इतने छूट मैं तेरे को देता हूं, तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, तो इसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है ना। छूट दे देना थोड़ा सा।
अगला क्या है, रिबेट। रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट है, पर ये उन गुड्स पे दिया जाता है जो आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक है ना, या जो अब उसमें क्या कहते हैं आपके फैशनेबल नहीं है ना, आउटडेटेड कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं आपके, उन पे रिबेट दिया जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी रिबेट भी एक टाइप ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है। जैसे आपका देखो, जैसे जब 2024 आ रहा था, तो 2023 के मॉडल की जितनी भी गाड़ियां थी उन पे रिबेट दिया गया था। जो डिस्काउंट आप सुन रहे थे ना, वो रिबेट था, क्योंकि उनका डेट धीरे धीरे निकल रहा था। 2023 का मॉडल का डेट खत्म हो रहा था, 2024 आ रहा था, है ना। तो पुरानी गाड़ियां सारी जल्दी जल्दी बेचनी है उनको, तो उस समय जो डिस्काउंट मिलेगा वो रिबेट होगा, ठीक है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाती सारी की सारी, ठीक है ना। अगला क्या है आपका, बैड डेब्ट। क्या है, बैड डेब्ट किसे कहते हैं, कोई एक ऐसा अमाउंट जो अब आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, यानी अब आपने किसी को लोन पे पैसा दिया था या उधार पे किसी को सामान बेचा था, अब आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस समय वो पैसा अब कभी मिलेगा भी नहीं, तो उसको हम बैड डेब्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, अगला है मेरे पास स्टूडेंट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, होता है आपका स्टूडेंट्स कि ये बैलेंस को शो करता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस होता है एसेट एंड लायबिलिटी का, कि आपके बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है, पूरा का पूरा वो बताएगा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। इसको भी क्रिएट करना सिखाऊंगा आपको, जब पूरा धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे आपका क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप समझते जाओगे कैसे ये क्रिएट होता है। अगला क्या है आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है कि जैसे आपके पास कंपनी में कितनी एसेट है या आपकी पूरी कंपनी की जो वैल्यू है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट, जहां पे आप अपने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उसको बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। अगला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई भी जितने में भी आपने आपकी जो कॉस्टिंग है किसी भी गुड्स को बनाने में, आपने उतने में ही सेल कर दिया, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ठीक है, जितने में बनाया उतने में सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला क्या है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जितने भी और जो मेरे बेसिक अकाउंटिंग टर्म 9 जो रह गए थे, ये बहुत ही काफी इजी थे, इसलिए मैंने खाली इनको नाम लिख दिया। मैं आपको ऐसे कंसेप्ट डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आ रहा है क्रेडिट, फिर आ रहा है डेबिट। देखो क्रेडिट आपका जब भी हम क्रिएट करते हैं, आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कोई भी अकाउंट जब क्रिएट करते हैं आपका, ठीक है ना, उसमें एक साइड आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है, एक साइड क्या होता है आपका डेबिट होता है, ठीक है। आपका जो क्रेडिट होता है वो आपका क्या होता है, आरएचएस साइड होता है, और जो आपका डेबिट होता है वो एलएचएस साइड होता है, ठीक है। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका स्टूडेंट्स कि जब आप किसी भी मशीन को यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, तो जो यूज करते वक्त उसका क्या होता है, थोड़ा वैल्यू कम होने लग जाता है मशीन का टाइम टू टाइम, तो जो मशीन की वैल्यू टाइम टू टाइम कम होती जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगला क्या है, एंटिटी। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, वो आपका फर्म हो सकता है, ठीक है ना, वो आपकी क्या है, एंटिटी है। कोई भी बिजनेस, जैसे आपका कोई XYZ बिजनेस है, वो आपकी एंटिटी है, ठीक है। अगला क्या है आपका, एंट्री। एंट्री ही है ये स्टूडेंट्स, देखने दो एक बार मेरे को ध्यान से, बुक मेरे पास ही है। अगला क्या है आपका, हाँ एंट्री है, ठीक है ना। एंट्री का मतलब बुक ऑफ अकाउंट में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, एंटर करना, ठीक है। अगला क्या है आपका, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जब कोई भी एक ऐसा पर्सन या बिजनेस जो दिवालिया हो गया, वैसा समझ लो, ठीक है ना, बैंकक्रप्ट हो गया हो, इंस्टॉलमेंट यानी अब वो पैसे नहीं दे पाएगा, उसको हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट कौन होता है, जो आपने जिसको भी पैसा दिया था उधार पे, वो क्या है, पैसा देने में लायक है, पेबल है, एबल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है स्टूडेंट, जो आपका बिजनेस का ओनर होता है वही प्रोप्राइटर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट, जब आप कोई भी बिजनेस आप क्या कहते हो स्टैब्लिश करते हो, तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती ही बनती है, फाइनेंशियल अकाउंट बनता ही बनता है, और आप पूरे अकाउंट में आगे चैप्टर में ये सीखोगे ही सीखोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टूडेंट्स फिनिश होता है। अब मैं आपको अगले चैप्टर में आपके साथ मिलूंगा, नया टॉपिक होगा मेरे पास, वो होगा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं आपसे मिलता हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है अकाउंटिंग इक्वेशन, और हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से अपने पहले प्रैक्टिकल की, ठीक है। बेसिक टू एडवांस जाऊंगा उसमें भी मैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके कुछ जरूर बताओ कि मैंने कहीं अगर कुछ गलत बताया तो मैं उसको ठीक जरूर करूंगा, शॉर्ट्स के माध्यम से करूं या मैं एक वीडियो बनाकर करूं, पर ठीक जरूर करूंगा। और अगर कोई चीज अच्छी भी लगती है तो मेरे को आप अप्रिशिएट भी करो, ताकि मुझे भी क्या मिले,
इंकरेज मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का, और मैं अपनी क्वालिटी भी क्या कर सकूं, इनहेंस कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।